ओम शांति। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम हर दिन के योग में नवीनता कैसे लेकर आएं। अलग अलग दिन हम योग के क्या प्रयोग करें या क्या नया नया अनुभव करें। तो आज की मुरली से हमें काफ़ी सारे ऐसे थीम्स मिल जाएंगे जिनको कि हमें यूज़ करना है। तो आज की मुरली में कई सारी थीम्स हैं। तो सेकंड थीम से हम शुरू करेंगे। जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति। तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है हमें, अनादि स्वरूप कौन सा है, यानी कि आत्मा की बात हो रही है, आत्मिक स्वरूप की बात हो रही है। इसकी रफ्तार क्या है, फास्ट से भी फास्ट है। साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो इस बात पर हमें अटेंशन देना है कि साइलेंस की शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, यानी शुरू करो। चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। बाबा ने हमें 4 बातों पर फोकस करने के लिए कहा है। तो साइलेंस की शक्ति को हमें कहाँ यूज करना है, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। अब बाबा ने कहा तीव्र गति लाओ। तो कैसे हम इसको मेजर करेंगे कि तीव्र गति है या नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पहले से तो हम तीव्र हो जाएं लेकिन फिर भी हम स्लो हों। तो बाबा ने उसको समझाया है कि तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ, संकल्प बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर लिया। मीनिंग संकल्प बोल और कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है। कितना तीव्र होता है व्यर्थ का जोश, कि जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश और यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यर्थ जब आता है तो उसका जोश होश को खत्म कर देता है। कौन सा होश, सत्यता का और यथार्थता का होश। और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। मीन्स रॉन्ग को राइट समझते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो अपने जीवन में भी अगर हम देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि ऐसे कौन कौन से मौके आते हैं जब व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। अलग अलग प्रकार का व्यर्थ कैसे काम करता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो।
जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयोगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसीलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। इट मीन्स हमारी लाइफ ऐसी हो, हमारा पूरा दिनचर्या ऐसी हो जाए कि उसमें व्यर्थ का स्कोप ही नहीं है। सो देन हम कह सकते हैं कि अविद्या स्वरूप। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। अब इन सारी बातों को अगर हम देखें कि व्यर्थ, समय व्यर्थ, श्वास व्यर्थ, बोल और कर्म, ये सारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तब होगी अविद्या। तो जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहजी अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। इससे एक और कनेक्शन निकला कि दिव्यता अनुभव ना होने का कारण क्या है? व्यर्थ है। जैसे जैसे व्यर्थ खत्म होगा दिव्यता अनुभव होगी। तो हमने थीम सेकंड देखी, अभी एक्चुअली हमारा काम शुरू होता है। अब हमें क्या करना है? तो बाबा ने हमारा फोकस हंस दिलाया है आत्मिक स्वरूप की स्पीड, अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है। तो अपने आप को हम सम्मान दे सकते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, आप हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, ऐसे ही अपने आप को हम सम्मान देंगे। आई एम द फास्टेस्ट, सबसे तीव्र हैं हम, तीव्र से भी तीव्र गति वाले हैं हम। साइंस से भी तेज गति है साइलेंस की, और साइलेंस की स्पीड को, आत्मा की स्पीड को कोई पकड़ नहीं सका है, ना पकड़ सकता है। तो इस प्रकार की तीव्र शक्ति को हमें यूज करना है स्व परिवर्तन में, विश्व परिवर्तन में, वृत्ति, वायुमंडल, संबंध, संपर्क में। ये 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं। और इसका क्या मेजरमेंट है कि जो भी संकल्प लें वही बोलें और वही तुरंत करें, क्योंकि उतना समय नहीं है अब हमारे पास कि हम प्लानिंग करें, सोचें, फिर उसके बारे में हम बोलना शुरू करें और फिर कभी और करें। जो भी सोचें तुरंत करें तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता है। फिर बाबा ने समझाया कि व्यर्थ का एग्जाम्पल दिया कि व्यर्थ में भी ऐसे ही होता है, तुरंत संकल्प आया, तुरंत बोल दिया, तुरंत व्यर्थ कर्म हो गया, तो उसका जोश इतना होता है। और ये जो व्यर्थ का जोश है, ये सत्यता का होश, यथार्थता का होश खत्म कर देता है। तो अपने आप को हम सम्मान देंगे, मैं सत्यता के होश वाली आत्मा हूँ। रोज ज्ञान योग के अभ्यास से सत्यता का होश हम अपने अंदर भरते जाते हैं और व्यर्थ का जोश खत्म करते जाते हैं। और आज हमें अभ्यास करना है कि अभी भी हमारे जीवन में व्यर्थ कहाँ कहाँ पर मौजूद है, किस किस तरह से मौजूद है, सूक्ष्म रूप से भी अगर है तो उसे हमें निकालना है, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनना है। तो इन बातों को हम असाइनमेंट की तरह, होमवर्क की तरह लें। और जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जब भी योग के लिए हम जाते हैं, नौमा शाम या जब भी हम योग करेंगे, इन बातों को अपने योग में शामिल करेंगे। मैं तीव्र गति वाली आत्मा हूँ, व्यर्थ से इनोसेंट, व्यर्थ की अविद्या, सत्यता के होश से संपन्न, और आत्मा की तीव्र गति की उड़ान भरने वाली आत्मा। बहुत ही प्यारा सुमन है, बहुत ही गहरा सुमन बाबा ने हमें दिया है। तो आज का संकल्प रखते हैं कि पूरे ही दिन आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर इस दुनिया से परे आत्मिक रूप की ऊंची उड़ान भरते रहें।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगली थीम। ओम शांति।